Alright students, so welcome back another class of coordination compounds. चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा और ये चैप्टर क्लास में प्रिपेयर हो सकता है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने we finished something called as important terminologies related to coordination compounds, जिसमें मैं टर्मिनोलॉजीज एक बार जस्ट रिव्यू कर रहा हूं. आप खाली देखिए कि आपने वो रिव्यू कर लिया है कि नहीं. क्या आपने सेंट्रल मेटल एटम लिख लिया है? क्या आपने लिगेंड लिख लिया है? क्या आपने होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स लिख लिया है? क्या आपने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिख लिया है? क्या आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा लिख लिया है? यस. सो दीज वर द 7 डेफिनेशंस व्हिच वी डिड इन द लास्ट क्लास. आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भैया. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका जो 3 से 4 मार्क का फिक्स क्वेश्चन होता है, that fixed question is going to be sorted in today's class. That is known as IUPAC nomenclature of coordination compounds. अब IUPAC के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लिगेंड्स और उनकी क्लासिफिकेशन को. तो लिगेंड क्या होता है? These are the species which can donate a pair of electron to the central metal atom. Vacant d orbital में क्या ये डोनेट कर सकता है? लोन पेयर डोनेट कर सकता है. दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास. ये डेफिनेशन हो चुका है. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स. अब लिगेंड्स को क्लासिफाई करने के लिए 3 तरह से क्लासिफिकेशन होती है. तो आप जब चार्ट बनाओगे ना मेरे दोस्त, तो चार्ट बनाने में आप क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऐसा हेडिंग डालोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऐसा हेडिंग डालोगे, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर what are you going to do is first and foremost you are going to classify कि अच्छा 3 कौन से तरीके हैं. तो पहला है बेस्ड ऑन चार्ज, जो कि हेडिंग आपको यहां दिख रही होगी. दूसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और तीसरा है बेस्ड ऑन डेंटिसिटी. क्या होता है डेंटिसिटी? आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी. क्या होता है स्ट्रक्चर वो भी बताएंगे, और क्या होता है चार्ज वो भी बताएंगे. अब मेरे प्यारे दोस्त, कैटायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव. एनायन के ऊपर और न्यूट्रल. तो 3 ही तरह के चार्जेस पॉसिबल है ना. तो माय डियर फ्रेंड, बेस्ड ऑन द चार्जेस दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल. सबसे लंबा लिस्ट आपका एनायनिक का होगा, बिकॉज नेगेटिव स्पीशीज तो ऑब्वियसली उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, और ऐसे ढेरों स्पीशीज हैं अपने जीवन में. कैटायनिक सबसे लीस्ट नंबर में होगा. क्यों? बिकॉज स्पीशीज जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, उसका लोन पेयर डोनेट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. अब आपको यहां पर एक चार्ट दिख रहा होगा. उस चार्ट के अंदर मैंने लिस्ट बना रखी है विद द नेम ऑफ द लिगेंड्स दैट यू विल बी यूजिंग इन योर नेमिंग. अब ये चार्ट देखने में पहली बार पे डर लगता है, बट ट्रस्ट मी, एक बार ये चार्ट जब आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये आसान लगना शुरू हो जाएगा. जब आप इसके बेस पे प्रैक्टिस करोगे और आसान होना चालू हो जाएगा. अब लिस्ट बहुत बड़ी है, लिस्ट होलिस्टिक बनाई है मैंने फॉर अवर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. बट जिस लिगेंड के ऊपर मैंने ग्रीन स्टार किया हुआ है, वो लिगेंड्स आपके वो हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं. यू टॉक अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन और यू टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो एटलीस्ट जो ग्रीन स्टार वाले हैं उनको आपको लिख लेना है एक बार. इज दैट ओके? सो कैटायनिक लिगेंड्स व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज, आई डोंट नीड टू डिफाइन इट. NO+ इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लिगेंड इन दैट. उसका नाम जब हम उसको लिगेंड में यूज करते हैं तो उसका नाम हो जाता है नाइट्रोसोनियम. ऐसे ही न्यूट्रल लिगेंड्स मींस लिगेंड्स व्हिच डू नॉट हैव चार्ज, राइट? जिसमें पानी आ गया, अमोनिया, कार्बोनाइल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोसिल, अगेन हाइड्राजीन, CS, पिरिडीन. ये पिरिडीन याद आया? पिरिडीन. और ये अमाइन, जितने भी अमाइंस है मेरे बच्चे, अमाइंस क्या होते हैं? व्हाट आर अमाइंस? एटलीस्ट क्लास 11 से इतना तो पता है कि किसी भी R के ऊपर अगर NH2 ग्रुप हो तो यहां पर ये N का लोन पेयर फ्री हो गया ना. वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो दे कैन एक्ट एज व्हाट माय डियर फ्रेंड?
They can act as what, my dear friend? Ligands, neutral ligands, लोन पे डोनर्स। अच्छा, यहीं पे मैं एक बात एकदम बड़ी इंटरेस्टिंग क्लियर करता हूं। क्या हमारे केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, फिर आपका ऑर्गेनिक, और फिर आपका क्या मेरा बच्चा, इनऑर्गेनिक, ऐसे 3 क्लास बनते हैं 11th 12th में? बोलो हाँ ना। फिजिकल केमिस्ट्री में स्पीशीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज लुईस बेसेस। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पीशीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दे आर नोन एज लिगेंड्स। सो दीज आर सेम नेम गिवन टू different names given to same species in different world of chemistry. इनके नाम बस अलग अलग हो गए, नेचर एक ही है। They have tendency to donate what? Pair of electron, not electron. They donate a pair. They do not donate a single electron. Are you with me till here? Yes. अब ध्यान देना, प्लीज कंसंट्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने जा रहा हूं। तो पानी देखते ही बच्चा ना लिगेंड का नाम वाटर लिख देता है ना। जब पानी एज अ लिगेंड है तो मेरे बच्चे उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्वा। सेम अमोनिया एज लिगेंड है, उसका नाम अमीन। कार्बोनिल एज अ लिगेंड है तो उसको कार्बोनिल ही बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, हाइड्राजीन, NH2NH2, मतलब ये N, इधर 2 H, इधर 2 H। अब यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर, किसी भी एक नाइट्रोजन में से लोन पेयर डोनेट हो सकता है। दोनों साथ में नहीं कर पाएंगे, उसका कारण फिर कभी आपको बताएंगे जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि हाइड्राजीन में से एक ही लोन पेयर क्यों डोनेट हो सकता है जबकि है तो दो उसके पास। आर यू विद मी टिल हियर? यस। तो ये चीज हो गई। यहां पर जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसा बोलूंगा, उनके लिए मैं यहां पर ऐसा बोलूंगा कि आप लोगों को पिरिडीन पे भी स्टार मार्क कर लेना है और आप लोगों को अमाइंस पे भी स्टार मार्क कर लेना है। कोई भी अमाइन हो सकता है। अब मानो बाबा यहां पर CH3NH2 है, उसकी जगह पे मैंने बोला कि मेरा अमाइन जो एज अ लिगेंड यूज किया गया है वो ये है, तो मीथेन अमाइन की जगह पे नाम क्या हो जाएगा? इथेन अमाइन, क्योंकि अब ये 2 कार्बन का हो गया। आर यू विद मी? यस। तो इस तरीके से कोई भी अमाइन यूज किया जा सकता है। सो यू कैन पुट अ स्टार मार्क ऑन दिस इफ यू आर अटेम्प्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ यू आर नॉट तो मैंने ग्रीन स्टार किया हुआ है। मीथेन अमाइन, यस। ये जब अमाइंस चैप्टर पढ़ेंगे तब इसका IUPAC भी रिवाइज करवाएंगे आपको, तो ऑटोमेटिकली और बेटर हो जाएगा। फिर आती है सबसे खतरनाक लिस्ट जिसको हम बोलते हैं एनायनिक लिगेंड्स, लिगेंड्स दैट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब नेगेटिव चार्ज में बहुत सारे, ढेरों, आप लिस्ट देखोगे तो विद इज अ हॉलिस्टिक लिस्ट। दिख रहा है बच्चा? अब उस हॉलिस्टिक लिस्ट के अंदर आप समझना ये चीज, उस हॉलिस्टिक लिस्ट के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि इनके चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पे -1 नहीं है। देखो कुछ -2 वाले भी आएंगे और कुछ -4 वाले भी आएंगे। दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब बच्चा देखो, अगर हैलाइड आयन है, अगर ये हैलाइड आयन है तो उसका IUPAC लिगेंड की तरह जब वो यूज हो रहा है तब हम क्या लिखेंगे? हैलिडो। मतलब अगर फ्लोराइड है तो फ्लोरिडो, क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमीडो, और आयोडीन है तो आयोडीडो। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने एक पुराना कन्वेंशन भी रखा है फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि पुराने टाइम में हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो लिखते थे। अच्छा, यहां पर हैलाइड को भी ऐसे हेलो लिखते थे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। बट वो कंफ्यूजन क्रिएट होना चालू हो गया। बहुत जगह पे बच्चों को पता नहीं चल रहा था कि अरे यार ये फ्लोरो क्लोरो करेंगे, किसी जगह पे IDO लिख रहे थे। तो IUPAC बोला यार एक काम करते हैं, कन्वेंशन बुलाते हैं, इस पूरी चीज को ना जनरलाइज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला किसी भी आयन के पीछे अगर IDE है तो इन योर
लिगेंड इट विल बिकम IDO. किसी भी आयन के पीछे अगर ATE है तो इन योर लिगेंड नेमिंग इट विल बिकम ATO. E हटा के O लगा दो. जैसे सायनेट आयन तो वो सायनेटो हो जाएगा. इज दैट ओके? ऐसे ही अगर किसी के पीछे ITE है तो वो ITO हो जाएगा. जैसे सल्फाइट, तो सल्फाइट में वो सल्फाइटो हो जाएगा, सल्फीटो बेसिकली. बट सल्फेट तो सल्फेटो हो जाएगा. तो उन्होंने इजी कर दिया कि भाई आयन का जो नाम है उसके सामने बस ई हटा के ओ लगा दो. तो अब यहां पर हाइड्रोक्सो यूज नहीं होता, अब यहां पर क्या यूज होता है? हाइड्रोक्सीडो. सिंपल रूल बना दिया उन्होंने. साइनाइड तो क्या बनेगा? ओए सनेडो बोला है यार, सनेडो नहीं है, सायनीडो है. क्या कर रहे हो यार? गरबा इज अराउंड आई नो, बट सायनीडो बोलो मेरे साथ. हाँ सायनीडो. ऐसे ही अब ध्यान देना, ये जो साइनाइड है CN, ये हम पढ़ के आए हैं चैप्टर 6, KCN AgCN. यस, तो KCN जब C से जुड़े तो वो साइनाइड, और जब N से जुड़े आइसोसाइनाइड. इसीलिए देखो बाजू में मैंने लिख दिया है MB. हाँ, लास्ट ईयर जब मैंने ये फाइल बच्चों के साथ शेयर किया था, बच्चे ये फाइल का प्रिंट आउट लेके आए थे और MB के आगे लिख दिया था प्योर, MB प्योर. वो परफ्यूम आती है ना कार वाली, ऐसे लिख के ले आए थे. अब मैंने कहा वो उसका MB नहीं है, दिस इज MB डेंटेट का. MB डेंटेट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइड्राइड, हाइड्रीडो. अब यहां देखो नाइट्रो है, दिस इज नाइट्रो आयन, इसको हम लिखेंगे नाइट्रीटो N. अच्छा, नाइट्रीटो N क्यों बोला? क्योंकि वो N से जुड़ा है. यही चीज अगर ONO लिखी होगी तो O नाइट्रीटो हो जाएगा इंस्टेड ऑफ N नाइट्रीटो, O नाइट्रीटो. बट चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में काम आएंगे. अब ऐसे लिस्ट चलती जाएगी. कहीं पे अगर मेरा कुछ गलती हो गया है, जैसे यहां पर देखो एक टाइपो एरर हो गया, दिस इज सायनाइट नहीं है, दिस इज सायनेट आयन. आगे सही लिखा है बट ये ATE है. ठीक है, तो वो करेक्शन कर लेना. फिर अजाइड, वो अजाइडो हो जाएगा. मैंने बोला IDE बिकम्स IDO, ये पुराना कन्वेंशन है, एजो. ओके, थायोसाइनेट बिकम्स थायोसाइन. अब अगेन दिस इज एम्बिडेंटेड, तो अगर ये सल्फर से जुड़ा है तो थायोसाइनेटो S, और अगर N से जुड़ा है तो थायोसाइनेटो N. अच्छा, इसको कई बार आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो यू कैन यूज एनी ऑफ द कन्वेंशंस. दिस इज एसीटेट, एसीटेटो, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, सल्फाइड, सल्फीटो, ऑक्साइड, ऑक्सीडो. हो गया. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंटरेस्टिंग है. ये दोनों क्यों इंटरेस्टिंग है वो आगे के सेक्शन में भी पता चलेगा, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर समझो. मेरे पास है ऑक्सैलिक एसिड. अच्छा, ये ध्यान देना, ये यहां पर अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज ऑक्सैलिक आयन. ठीक है, OXALIC यहां बड़ा बड़ा लिख दिया, ऑक्सैलिक आयन. ठीक है, अब सुनो, ऑक्सैलिक एसिड सुना है आप लोगों ने? ऑक्सैलिक एसिड कहां होता है? ऑक्सैलिक एसिड हाँ टाइट्रेशंस में, बट डे टू डे जिंदगी में ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटोज. वेरी गुड. सो यू विल सी टोमेटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड ना, सी तो नहीं, मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन व्हाट? इन टोमेटोज. इसका यूज यस बहुत ज्यादा यूज टाइट्रेशंस के अंदर किया जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स में भी काफी अच्छा एसिड है ये. अब सुनो, इसमें से अगर मैंने H+ निकाल दिया तो क्या ये और ये नेगेटिव हो जाएंगे? H+ निकला तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट आयन. ऑक्सलेट, ये A आ जाएगा यहां पर, ऑक्सलेट आयन. तो ऑब्वियसली इन योर लिगेंड दिस विल बी नेम्ड एज व्हाट? ऑक्सलेटो. ATE का क्या हो जाएगा? ATO. स्ट्रक्चर समझ में आया?
अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अबे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एक और दो बार, तो ये दो बार जुड़ा हुआ है, बोलो। और उस पूरे दो बार पे कितना चार्ज है? 2-। तो कई बार ऐसा कोई एमसीक्यू में रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो डरना नहीं, वो सेम ही है, ऑक्सलेट आयन की बात कर रहा है। ऐसे ही सपोज मैंने ऐसा कर दिया, सी डबल बॉन्ड ओ एच होल ट्वाइस, तो ये क्या हो गया? ऑक्सैलिक एसिड हो गया। सी डबल ओ एच दो बार जुड़ा हुआ है। इज दिस ओके? पता चला? फिर देखो इधर, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेट। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या आप लोगों को याद है, क्या आप लोगों को याद है कि इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं? गिव मी आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। चलो, 1,2 डाइक्लोरो। वेरी गुड, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्रेजी, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्या ये विसिनल डाइहैलाइड है? क्या ये विसिनल डाइहैलाइड है? बोलो, है ना? व्हाट इज अ विसिनल डाइहैलाइड? दो हैलोजन एटम्स कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स पे प्रेजेंस है। बोलो हाँ। अब इसका कॉमन नेम इफ यू रिमेंबर, एल्काइलीन डाइहैलाइड। अरे था ना। अब देखो यार, इतनी डिटेलिंग, हर चैप्टर आपका लिंक कर रहा हूं। अगर अभी भी आप इस चीज को हल्के में ले रहे हो तो नोबडी कैन हेल्प यू बाबा। अब समझो, इसकी जगह पे, ये क्लोरीन की जगह पे मान लो मैंने यहां पर NH2 और NH2 डाल दिया। अब ये दो कार्बन का अमाइन हो गया, बोलो हाँ ना, और विसिनल डायमाइन हो गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इथिलीन डायमाइन? बोलो हो कि नो? इथिलीन डायमाइन, अरे हो कि नो? ला बोलो हो। यस, डोंट ब्रेक द फ्लो ना। यस और नो में यस निकलना चाहिए। हो कि नो में? हो, तो इथिलीन डायमाइन। अब सुनो, ये इथिलीन डायमाइन बना, यहां तक कंप्लीट हुआ ये नेम, इथिलीन डायमाइन। उसके आगे टेट्रा एसीटेट। ओए, टेट्रा एसीटेट, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एसीटेट आयन ये होता है, एसीटेट आयन ये होता है। इसमें से यहां से एक हाइड्रोजन निकालना है, तो ये बनेगा CH2COO माइनस, और यहां पर एक वैलेंसी खाली होगी। बोलो हो मेरे साथ? हाँ। अब देखो क्या करना है, ये जो इथिलीन डायमाइन अपना बना था ना यहां पर, ये इथिलीन डायमाइन, उस डायमाइन के दोनों साइड जो नाइट्रोजन है ना, उनके चारों हाइड्रोजन्स निकाल दो और ये वाला आयन यहां पर जोड़ दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ध्यान से देखना, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। क्या ये इथिलीन डायमाइन यहां तक समझ में आया? टेट्रा एसीटेट, तो क्या 4 बार एसीटेट लग गया? वो ही है स्ट्रक्चर यहां पर, देखो थोड़ा छोटा है बट दिखेगा सेम ऐसा ही। और इस पूरे लिगेंड पे कितनी बार चार्ज आ गया? 1 2 3 4, इसीलिए 4 माइनस। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिगेंड। वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट लिगेंड? बिकॉज इसका यूज अपने डे टू डे लाइफ में काफी अच्छा खासा है। आपको पता है हार्ड वाटर जैसी कोई चीज होती है? हाँ, क्या होता है हार्ड वाटर? सॉल्टी वाटर को हार्ड वाटर बोलते हैं? नहीं नहीं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिनरल्स बनते हैं। जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम के अगर सॉल्ट्स हो तो वो हार्ड वाटर है, लेकिन अगर सोडियम के सॉल्ट्स हैं तो हार्ड वाटर नहीं है, वो सॉफ्ट वाटर है। आर यू विद मी बच्चा? तो ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझनी है। हार्ड वाटर में इन सॉल्ट्स को निकालने का काम EDTA कर सकता है। सो EDTA उन सॉल्ट्स के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बनाता है
और उनको निकाल लेता है सिस्टम में से। तो आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बने, उसके लिए ईडीटीए का यूज किया जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल रहे थे? फिल्ट्रेशन में नहीं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर सॉफ्टनर्स में यूज होता है, फिल्ट्रेशन में नहीं, सॉफ्टनर्स में यूज होता है। आई बात समझ में? यस। हमारी बिल्डिंग में जब हमने सॉफ्टवेयर करवाया तो उसके बाद उसमें से जो पानी आ रहा अंदर ऐसे उसके कारण वो मतलब फ्लोर जो है वो चिप है। हाँ, वो बेसिकली सॉफ्टनर के अंदर सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। तो सॉरी, हाँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसा होगा मिनरल या कुछ जो स्टिकी हो रहा हो। इज दिस क्लियर? परफेक्ट है। तो आपको ये चीज समझनी है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो वो एक्चुअली में हवा हवाई नहीं है, आपकी डे टू डे जिंदगी में यूज हो रही है भाई ये सारी चीजें। हाँ हाँ, क्या लिख सकते? शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, नहीं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बच्चा। उसका नाम इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट लिखना है। जब भी आईयूपीएसी नेमिंग करना है तो इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट करना है। आर यू देयर विद मी? प्लीज ड्रॉ दिस टू स्ट्रक्चर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ देम, अच्छे से ड्रॉ करो। इथिलीन डायमाइन, ये ड्रॉ अभी मत करना, ये नेक्स्ट सेक्शन में ड्रॉ करेंगे। इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट और ऑक्सलेट आयन, ये दोनों ड्रॉ करो। ये अभी वापस रिकॉल करते हैं थोड़ी देर में। चलो लिखो। तो जैसे ये पार्ट कंप्लीट होता है, फिर बात आती है सेकंड क्लासिफिकेशन की, दैट इज बेस्ड ऑन डोनर एटम्स इन द लिगेंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटिसिटी। जिसको हम क्या बोलते हैं? अब समझो प्लीज ध्यान दो कि डेंटिसिटी, नाम में डेंटिस्ट किससे रिलेटेड होता है? दांत। So if your ligand has only one lone pair to donate to the metal, तो एक ही पैर है, बोलो हाँ कि ना? सो वो एक पैर से ही काट सकता है। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। क्या बोलते हैं बच्चा? मोनोडेंटेड। लेकिन इमेजिन करो देयर इज अ लिगेंड विच इज अ मॉलिक्यूल। सो दिस इज माई लिगेंड मॉलिक्यूल। अब उस लिगेंड मॉलिक्यूल में देयर आर टू डिफरेंट एटम्स जो एक एक लोन पे डोनेट कर सकते हैं। तो क्या अब ये सेंट्रल मेटल एटम को दो जगह से काट पाएंगे? बोलो हाँ कि ना? ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड्स। ऐसे अगर तीन जगह से काट सके तो ट्राइडेंटेड, चार जगह से काट सके तो, और पांच जगह से पेंटा, छह जगह से हेक्सा, सात जगह से। अबे सात जगह से काट सकता है क्या? को सोचो, मैंने बोला तो था कि आपका 4 5 6 ही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 7 क्यों नहीं होता है? स्टेरिक रिपल्शन। आई एम इम्प्रेस्ड कि 7 लोग एक सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जब होंगे तो लिगेंड्स में भी तो रिपल्शन होगा। वो रिपल्शन परेशान करता है और कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं रह पाता। सो व्हाट इज डेंटिसिटी? द नंबर ऑफ लोन पेयर्स दैट कैन बी डोनेटेड टू द CMA by a single ligand molecule. 2 is the number of coordination bonds that a ligand can form with the central metal atom. एक ligand molecule कितने coordination bonds बना सकता है, वो उसका डेंटिसिटी है। Based on denticity, my dear friend, based on denticity, monodentate, which can donate only one pair of electron. Polydentate में पहला क्लासिफिकेशन बाइडेंटेड। इंपॉर्टेंट बाबा, ध्यान दो 2 मिनट यहां पर। बाय मोनोडेंटेड आपके पास है X - OH - NH3H2O NO2 प्लस NO प्लस, सब में एक लोन पेयर ही है। दे कैन नॉट डोनेट मोर देन वन। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, एक सिंगल डोनर एटम जो होता है, अ सिंगल डोनर एटम single donor atom can donate only one pair of electrons. वो एक से ज्यादा नहीं कर सकता है। उसका कारण है
एक से ज्यादा करने के लिए उसको आयनाइजेशन 3 और 4 चाहिए होगी, जो कि बहुत मुश्किल है अचीव करना। तो एक डोनर एटम के पास अगर मल्टीपल पेयर्स हैं भी, जैसे अगर मैं बात करूं Cl माइनस मेरे दोस्त, तो क्या Cl माइनस के पास 1 2 3 और 4 पेयर है, लेकिन वो 4 में से डोनेट सिर्फ, अब भी तो बताया, 2 निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 चाहिए, 4 निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 3 और 4। सम ऑफ 4 आयनाइजेशन एनर्जीज इतना हाई हो जाता है कि उसको निकालने में डिफिकल्टी होती है। करेक्ट, इसके पहले हमने वो देखा था इथिलीन डायमाइन। अब अगर आप देखो तो इथिलीन डायमाइन में यहां पर भी एक पेयर, यहां पर भी एक पेयर, तो अब ये बाइडेंटेट हो गया क्योंकि 2 डिफरेंट आइटम्स एक एक पेयर डोनेट कर रहे हैं, बट फ्रॉम अ सिंगल लिगेंड मॉलिक्यूल। उसको हम लोग बोलते हैं इथिलीन डायमाइन। देखो आ गया। और उस इथिलीन डायमाइन को शॉर्ट में EN लिखा जाता है। ये बाइडेंटेड लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सेम ऑक्सलेट, अभी अभी किया था ऑक्सलेट, क्या 2 अलग ऑक्सीजन आइटम्स थे जहां से वो डोनेट कर सकता था? स्ट्रक्चर देखो, अरे था ना। तो 2 ऑक्सीजन आइटम्स जब डोनेट कर सकते तो ये डाइडेंटेट हो गया, बोलो हो कि नो। और इस प्यारी चीज को OX ऐसे फॉर्मूला जब वो देगा ना, तो वो ऐसे ही देगा, कॉम्प्लेक्स में वो फॉर्मूला ऐसे देगा CO थ्राइस ऐसे करके, और फिर आगे Cl3। अब ये EN का मतलब क्या है? EN का मतलब है इथिलीन डायमाइन। इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? तो इसका IUPAC नेम होगा इथेन 1,2 डायमाइन। जब लिगेंड में यूज करेंगे IUPAC में, तो EN का नाम इथेन 1,2 डायमाइन यूज करेंगे। बोलो कहानी समझ में आई? इट्स अ न्यूट्रल। बट ऐसे ही अगर ऑक्सलेट की बात करें तो उसके ऊपर क्या चार्ज होता है? -2। ऐसे ग्लाइसिनेट, तो देयर इज अनदर। बायो वाले स्टूडेंट तुरंत एक्साइट हो गए, हाँ यार ये नाम कहीं तो सुना हुआ है हमने, ये नाम कहीं तो सुना हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूं, क्या बायो वाले स्टूडेंट्स को बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स पढ़ाया जाता है? ला बोल बोल बोल, ला बोल बोल बोल। क्या आप लोगों को प्रोटीन्स पढ़ाया गया है? क्या प्रोटीन का मोनोमर यूनिट इज अमीनो एसिड्स? अरे बायो वाले बच्चे एक्साइट हो गए। अमीनो एसिड्स, बोलो हाँ ना। अब ये अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं, वो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। मैथ्स वाले बच्चे और एक्साइट हो जाओ क्योंकि केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, आएगा ही आएगा आपको भी। तो अमीनो एसिड्स के अंदर आपका जो कार्बन होता है ना, उसके एक साइड पे एसिड और दूसरी साइड पे अमाइन, और यहां पर होता है H, और यहां पर ना अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ऐसे 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं, लेकिन उसमें अगर H लगा दो ना, H, तो ये ग्लाइसिन बन जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड बोलते हैं इसको। अब इस मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमीनो एसिड में से अगर मैंने ये H निकाल दिया तो ये बन गया ग्लाइसिन आयन। तो उसका IUPAC नेमिंग में लिगेंड की तरह जब ये यूज होगा तो ये ग्लाइसिनेट हो जाएगा। और ये डाइडेंटेट क्यों है? अबे क्योंकि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से डोनेट कर पाएगा। बोलो हो कि नो? हाँ, यस, इट्स अ डाइडेंटेट लिगेंड, एक साथ 2 डोनेट करेगा। वहीं पे कैच है, वहीं पे कैच है, मैं वापस बोल रहा हूं, वहीं पे कैच है, सुनते रहना ध्यान से। सिमिलरली कार्बोनेट आयन, नाम सुना है? कार्बोनेट सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, कार्बोनेट आयन क्या होता है? व्हाट इज अ कार्बोनेट आयन? CO3 2-, जिसमें C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, O पे माइनस। अगेन, क्या ये चीज और ये चीज डोनेट हो सकती है? हाँ, ये डोनेट हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसका कारण बताता हूं बच्चा, उसका कारण सोचो। यहां पर जब ये मेटल एटम आएगा तो क्या जो रिंग बनी वो 1 2 3 और 4 मेंबर की बनी? बोलो हो कि नहीं? अब 4 मेंबर्ड रिंग जो होता है ना, वो काफी अनस्टेबल होता है, काफी अनस्टेबल होता है। उसके अंदर ना एंगुलर स्ट्रेन होता है। ऐसे
क्या मैंने आपको बताया था हाइड्राजीन करके? अभी बोलो बोलो, लोन पेयर। अब अगर आप देखो मेटल मेटल, अब यहां पर अगेन तो कितने मेंबर का रिंग बना? 1 2 और 3, तो 3 मेंबर्ड रिंग बना ना। अब ये 3 मेंबर्ड रिंग जो है वेरी वेरी अनस्टेबल, एंगुलर स्ट्रेन आता है, तो इसकी वजह से ये डोनेट तो कर सकता है दो एक साथ, लेकिन स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहा है। सो यस, इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डोनेट सिर्फ एक के साथ, पेयर सिर्फ एक के साथ ही बना पा रहा है, वो बॉन्ड सिर्फ एक के साथ ही बना पा रहा है बिकॉज ऑफ द एंगुलर स्ट्रेन। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये है तुम्हारे बाइडेंटेड लिगेंड्स। ऐसे ही ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का भी एग्जांपल और टेट्राडेंटेड लिगेंड का भी एग्जांपल मैंने आपको इंक्लूड करके ही दिया है यहां पर, बट एनसीईआरटी कवर नहीं करता है ये, तो इनके आने के चांसेस इन द बोर्ड 0, बट कॉम्पिटिटिव यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इथिलीन डायमाइन की जगह पे देखो क्या हो गया, डाइइथाइल ट्राइमाइन। कुछ नहीं, खाली एक्सपैंड किया भैया, यहां पर खाली सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपैंड किया हुआ, एक्चुअली में एक्सपैंड हो गया है। हाँ, सो ट्राइडेंटेड के अंदर ये भी लोड होगा। ट्राइडेंटेड के अंदर अगर आप नोटिस करो तो क्या यहां तक इथिलीन डायमाइन था? देखो, अरे था, दिस इज इथिलीन डायमाइन, उसका एक हाइड्रोजन निकाल के एक और इथाइल और एक NH2 डाल दिया, तो डाइइथाइल ट्राइमाइन हो गया। इसको डाइईन ऐसे लिखा जाता है, डाइईन। ऐसे ट्राइइथिलीन टेट्रामाइन, तो उसके अंदर ट्राइईन ऐसे लिखा जाएगा और एक और आपका वो ग्रुप अटैच हो जाएगा। नो नीड टू डू दिस, ये नहीं आता है मोस्ट प्रोबेबली इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो 0, बट कॉम्पिटिटिव में भी लेस चांसेस। इंपॉर्टेंट है आपका हेक्साडेंटेड। EDTA वापस आया। अब EDTA का स्ट्रक्चर याद आ रहा है, ये वाला देखो। हाँ, अब ये 6 लोन पेयर्स एक साथ डोनेट कर सकता है। इमेजिन कोई ऐसा मेटल जिसको 6 लोन पेयर्स की जरूरत है, पाजी एक साथ 6 दे सकते हैं। कहां से दे सकते हैं? क्या आप मेरे को हेल्प करोगे? हाँ, बहुत बढ़िया। सो आई विल कीप मार्किंग नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, और चारों के चारों ऑक्सीजन। क्रेजी माय डियर फ्रेंड्स। तो 6 पेयर्स एक साथ डोनेशन करने की पावर हेक्साडेंटेड लिगेंड, और मैंने अभी अभी इसका यूज भी आपको बताया। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द चार्ज। सो दिस इज योर बेस्ड ऑन व्हाट माय डियर फ्रेंड, डेंटिसिटी, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। यस यस, आ सकता है इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस, यस, बट बोर्ड में I would say कि this is a very vague question. Why would I waste my 1 mark saying that draw the structure of EDTA? उससे अच्छा क्या मैं EDTA के बेस का कोई कॉम्प्लेक्स दूं और उसका IUPAC नेम पूछूं, वो ज्यादा बेटर नहीं है? So that's how you need to weigh the questions. फिर आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब यार ये तो हम ऑलरेडी चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हैं, मैं यहां पर सिर्फ आपके लिए पढ़ देता हूं। लिगेंड दैट मे हैव मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एट वन काइंड ऑफ डोनर साइट, से ज्यादा साइट हो, जैसे CN में कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार मैंने देखा MCQs में यूज की जाती है। एग्जाम्पल्स नीचे दिए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अच्छा देखो, ये पुराना कन्वेंशन यहां पर आ गया, सायनो आइसोसायनो। अब ये सायनो नहीं है, अब क्या है? सायनिडो। और ये क्या है? आइसोसायनिन। ठीक है, तो वो करेक्ट वे में लिखिए। फिर लास्ट क्लासिफिकेशन आता है चिलेटिंग लिगेंड्स। अब ये क्या नाम आया नया नया, चिलेटिंग। दैट्स योर थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। मुझे एक बात बताओ, ये लिगेंड है, ठीक है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। अब ये एक ही पेयर डोनेट कर सकता है, दिस कैन डोनेट ओनली 1 पेयर, ओके। तो मोनोडेंटेड लिगेंड हुआ ये। अब मोनोडेंटेड लिगेंड जब इसको शेयर किया तो क्या इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना? यस और नो? बट इमेजिन करो कि आपका जो लिगेंड है वो डाइडेंटेड होता, समथिंग लाइक दिस। वो एक साथ 2 पेयर डोनेट कर सकता है, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, एनीथिंग अबव बाइडेंटेड। तो क्या ये एक साथ 2 कर सकता है?
तो सेंट्रल मेटल एटम जैसे इसके साथ जुड़ा, तो डू यू सी बच्चा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में एक रिंग फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बोलो हाँ कि ना। ऐसे लिगेंड्स which can form ring with the central metal atom, they are known as chelating ligands. They are known as, तो मोनोडेंटेट के अलावा बच्चा बोलेगा सर कोई भी उठा लो ना, सारे के सारे आपके रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ही, क्योंकि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर वो डोनेट कर पा रहा है तो वो रिंग बनाने ही वाला है। सर दो दांत है, अगर लिगेंड है, दो दांत है और ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, तो देखो ये ट्विंग रिंग बन गई, बोलो हाँ ना। ऐसे बच्चा बोलता है सर 3 दांत हैं, तो अगर उसके पास 3 दांत है, उसको मैं ऐसे ले लेता हूं 3 दांत, तो 3 दांत है तो ये गया ट्विंग। अब बच्चा बोलेगा सर रिंग कहां बनी, अरे देखना ये वाली एक रिंग बनी, फिर ऐसे कर दूं तो ये वाली एक रिंग बनी, फिर ऐसे दिखाऊं तो ये वाली एक रिंग बनी, बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है ये चीज। ऐसे 4 दांत है तो ऐसे 4 दांत हो गए, तो अगर इसको मैं 4 दांतों में ऐसे पकड़ूं तो ऐसे जाके 4 दांत पे पकड़ा, तो अगेन देखो मल्टीपल रिंग्स बनेगी ना। बायडेंटेड में कितनी रिंग बनेगी, 1। बायडेंटेड में कितनी रिंग बनेगी, 1। ट्राइडेंटेड में कितनी रिंग बनेगी, 1, 2 और 3। समझ में आ रहा है। टेट्राडेंटेड में कितनी बनेगी, 4। सिंपल है यार, देखो ये बना, तो 1, 2, 3 और ये वाला 4। ये है कहानी आपकी लिगेंड्स की, मेरी जुबानी। आपको क्या समझना है कि लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका स्ट्रक्चर, कब वो रिंग बनाता है कब वो रिंग नहीं बनाता है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स विल ओनली फॉर्म द रिंग, bidentate and tridentate will not, monodentate will not form the rings, and bidentate and उसके अलावा जितने भी हैं will form the rings। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड्स। ये अभी आपको लिखना है, चिलेटिंग लिगेंड्स राइट नाउ, बिकॉज ये सीधा 1 मार्कर डेफिनेशन बोर्ड में भी आती है, डिफाइन चिलेटिंग लिगेंड, ligands that can form ring structure with the central metal atom। नीचे लिखा है all ligands except monodentate ligands are chelating। हाँ, तो वो जो डेंटिसिटी से बाकी है वो आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चिलेटिंग वाला जो है वो कंप्लीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वंस वी हैव कंप्लीटेड लिगेंड, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका क्लासिफिकेशन, now we are in good position to understand what, my dear friend, is your IUPAC nomenclature of coordination compounds। Very very important, my dear friend। hashtag सीधा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 3 मार्क का क्वेश्चन 110%। hashtag 1 क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब 4 मार्क, और इतना लल्लू टॉपिक कि आसानी से आप वो स्कोर कर सकते हो। बस आसान तरीके से समझो, रूल्स आपको फाइल में मिल जाएंगे, आप पढ़ भी लोगे, बट उन रूल्स को समझा रहा हूं, पहले उसको समझना है। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखना है अभी, सिर्फ समझना है। प्लीज एवरीवन ऑन द बोर्ड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले बिफोर आई स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC, डू यू नो दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ओनली। वहीं से तो स्टार्ट किया था हमने। सॉल्ट सिंपल और डबल होते हैं, सिंपल एंड एडिशन होते हैं। एडिशन सॉल्ट्स में 2 क्लासिफिकेशन, डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, दैट इज कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स। क्या मुझे एक बात बताओ, NaCl का नाम आपको आता है? क्या बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है। क्या MgCl2 का नाम आपको आता है? हो माय गॉड, यू आर सो इंप्रेसिव। कितने लोगों को यह पता है कि क्योंकि ये 1 और 1 है, तो जब ये टूटेगा तो ये का चार्ज इधर जाएगा, ये Na+ बनेगा, और ये का चार्ज इधर जाएगा, ये Cl
सेम यहां पर भी ऐसे ही, ये जब टूटेगा तो ये का चार्ज इधर Mg2 प्लस और ये का चार्ज इधर Cl माइनस, लेकिन कितनी बार? 2 बार। आता है ना, ये बचपन में सीखी हुई है बातें। मुझे एक बात बताओ, क्या सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड सोडियम बोल सकता हूं? क्यों? सुनने में अच्छा नहीं लगता, एक चीज। दूसरा, एंसेस्ट्रल रिस्पेक्ट भी तो होती है, एंसेस्ट्रल रिस्पेक्ट भी तो होती है कि जुगो जुगांतर से हम लोग NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते आ रहे हैं। हम कौन होते हैं उसको क्लोराइड सोडियम करने? बोलते हैं ना कि दादाजी ने कोई रूल बनाया है घर में तो भाई फॉलो तो करना पड़ेगा। वही चीज है, रूल ब्रेक नहीं कर सकते। और ये IUPAC का रूल है कि कोई भी सॉल्ट में दो ही तो चीज होती है, एक केटायन होता है और दूसरा एनायन होता है। अब हमेशा केटायन का नाम पहले लिखते हैं, ऑलवेज, और सेकंड नंबर पे एनायन का नाम। अब ये वाले सॉल्ट्स जो सिंपल सॉल्ट्स हैं, उनके अंदर जो आयंस है मेरे बच्चे, वो कैसे थे? सिंपल आयंस थे। बट इमेजिन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक K4FeCN6। अब क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो ब्रेक नहीं होती है, तो ये चीज जब टूटेगी तो क्या ये का चार्ज इधर जाएगा? तो आपका एनायन बनेगा FeCN4-। अरे बनेगा ना। और क्या इसका चार्ज इसके ऊपर आएगा तो क्या ये K प्लस होगा और कितनी बार होगा? तभी तो बैलेंस होगा। अब अगर आप नोटिस करो तो ये वाले पार्ट के अंदर, बाबा देखना, ये वाले पार्ट के अंदर आपका कैटायन तो अभी भी सिंपल है, सिंपल कैटायन है, लेकिन एनायन कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। आर यू विद मी टिल? ऐसे मानो मैंने आपको एक और कॉम्प्लेक्स दिया, यहां पर मैंने आपको एक और कॉम्प्लेक्स दिया, ट्राई टू ब्रेक दिस, ठीक है? CONH3 6Cl3, बोलो कैसे टूटेगा ये? 3Cl माइनस प्लस CONH3 और उसके ऊपर +3, बोलो हाँ कि ना? अब जरा नोटिस करो, क्या आपका एनायन अब सिंपल हो गया? ले बोल। लेकिन आपका कैटायन कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का ये प्रॉब्लम है कि उनका एक आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब जब आयन कॉम्प्लेक्स हो गया, जब तक सिंपल था तब तक तो इजी था बच्चा, जब तक सिंपल था तब तक तो इजी था। सोडियम को सोडियम लिखा, क्लोराइड को क्लोराइड लिखा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। बट इसमें कैसे लिखेंगे? पोटेशियम क्या, इसमें कैसे लिखेंगे? समथिंग क्लोराइड। अब ये समथिंग को नेम कैसे करते हैं? दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो रूल नंबर 1, cation to be named what, my dear friend? First, always. But if your one of the ion is complex, तो मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है M, ये है लिगेंड, उसके नंबर, और यहां पर है आपके पास कुछ चार्ज, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक हो गई? क्या ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक हो गई? तो कॉम्प्लेक्स को नेम करने के लिए यू ऑलवेज विल नेम द लिगेंड्स फर्स्ट in their alphabetical order। अगर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो मान लो अमीन है और क्लोरिडो है लिगेंड्स में, तो किसका नाम पहले आएगा? अमीन। अमीन और क्लोरिडो, ABC सिखाऊं क्या? अब अमीन पहले आएगा और फिर क्लोरिडो। ये गलती होती है, ये बहुत अच्छी गलती की है
ये गलती होती है, बच्चा भूल जाता है कि भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, जोश जोश में कर देते हैं और फिर वो 3 मार्क लूज कर देते हैं। दैट इज वाई एवरी ईयर इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन भैया। और 3 मार्क में ऐसा नहीं कि एक ही आईयूपीएससी पूछेगी, वो आईयूपीएससी से स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी बोल सकते हैं और स्ट्रक्चर देके आईयूपीएससी देने के लिए बोल सकते हैं। बिल्कुल बोर्ड मत छोड़ना, रूल्स सिर्फ अपने दिमाग में रखने हैं और वो प्रैक्टिस से आ जाएंगे। नेम द लिगेंड्स फर्स्ट व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, नेम द लिगेंड्स फर्स्ट। अब बच्चा बोलता है सर 1 मिनट, अगर NH3 6 है तो सर अमीन तो लिख दिया, लेकिन वो अमीन 6 बार है, वो कैसे पता चलेगा? तो मेरे बच्चे, नेम द लिगेंड्स फर्स्ट एंड यूज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा and what my dear friend, hexa to indicate number of what? Ligands. तो हेक्सा अमीन ऐसे 4 बार होता था, टेट्रा अमीन 2 बार होता था, डाई अमीन। खबर पड़ी? इजी, आसान। फिर देखो, ओए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मेरा कोई ऐसा लिगेंड आ गया जैसे कि इथेन 1,2 डाई अमाइन। अब अगर आप नोटिस करो तो इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ गया। अब अगर ऐसा लिगेंड 2 या 3 बार हो, 3 ही बार हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि ये बायडेंटेड लिगेंड है भैया, और कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 6 ही हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 6 हो सकता है। अब एक लिगेंड अगर 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो उसके ऐसे 3 लिगेंड्स हो तो 6 लोन पेयर्स हो गए ना। सिंपल मैथ समझ में आ रहा है? अब ऐसा अगर लिगेंड जो कि हमारे सिलेबस में एक ही है, इथेन 1,2 डायमाइन, अगर ऐसा लिगेंड 2 या 3 बार हो तो माय डियर फ्रेंड, इसका नंबर इंडिकेट करने के लिए आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते हो, आपको यूज करने पड़ेगा बिस या फिर ट्रेस। बहुत बढ़िया। अगेन आईयूपीएससी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम ये यूज करते हैं, बिस एंड ट्रेस। कब यूज करना है? जब लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा हो। तो बच्चा बोलता है सर इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, तो सर उसका भी अगर 2 बार हो या 3 बार हो, अबे ओ ईडीटीए ऑलरेडी हेक्साडेंटेड है, तो वो कुछ भी कर लो, एक ही बार आ सकता है भैया। वो तो एक साथ 6 लोन पेज डोनेट करेगा, वो एक ही बार आएगा। तो सिलेबस में एक ही ऐसा लिगेंड बचा जो अगर 2 या 3 बार है तो उसका बिस या ट्रेस यूज करोगे। सो नेम द लिगेंड्स in their alphabetical order, use di-tri-tetra for indicating the number. If already the ligand contains di-tri-tetra, then use bis and tris. Rules मैंने क्या बोला? लिखने नहीं है, एकदम ध्यान, रूल्स लिखने नहीं है, रूल्स को दिमाग में डालो। अब देखो, जैसे ये कंप्लीट हुआ, लिगेंड्स के नाम कंप्लीट हुआ, देन नेम द मेटल विद its oxidation state, with its what? तो यहां पर अगर मैं ऐसा एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी ले लूं, CONH3 Cl2 और उसके ऊपर मेरे बच्चे प्लस, मान लो ऐसा होता, मैंने बोला इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी का खाली नाम करो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, पूरे सॉल्ट का तो करेंगे बट कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम। तो भैया कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम करने के लिए सबसे पहले किसको नेम करना है? लिगेंड्स। लिगेंड्स को कौन से ऑर्डर में रखना है? ये अमीन है, ये क्लोरीडो है, बोलो पहले कौन आएगा? अरे यार फिर वापस क्लोरीडो, अबे अमीन आएगा, क्या मस्ती चल रही है? अबे अमीन आएगा, ABCD भाई साहब मैं 50 बार लिखने के लिए दे दूंगा, मस्ती नहीं चाहिए मेरे को। अमीन पहले आएगा ना, तो भैया इसका नाम देखो क्या होगा, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। ओ सॉरी 4 बार है, 4 बार, 4 टेट्रा अमीन आएगा। डाई क्लोरीडो क्या आएगा? डाई
और कोबाल्ट, देखो कोबाल्ट था ना, अब उसके बाजू में क्या लगेगा? 1 नहीं लगेगा। देखो क्या ये X है? क्या इसके ऊपर चार्ज 0? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। क्या इसके ऊपर चार्ज -1? तो -2, क्योंकि इंटू 2 होगा, इक्वल टू +1, क्योंकि पूरे पे चार्ज क्या है? +1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अबे मैथ्स नहीं हो रहा, ABCD नहीं हो रही, अरे 6 7 ही करते रह जाओगे तुम लोग। इधर देखो, ये 2 इधर आएगा, x क्या हो जाएगा? 3। तो यहां पर +3 ऐसा नहीं लिखना है, आपको रोमन नंबर 3 लिखना है। That's how you're going to name what, my dear friend? कॉम्प्लेक्स एंटिटी। अब वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैटायनिक है या एनायनिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर मेटल का नाम। बस फर्क कहां पड़ेगा, मैं आपको यहां लिख देता हूं भैया। बस फर्क कहां पड़ेगा, मैं आपको 1 मिनट पहले एनायनिक कंप्लीट कर दूं, फिर आपका डाउट लेता हूं। एनायनिक के अंदर आपका यहां पर इफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज एनायनिक, तो मेटल का नाम मेटल के नाम से नहीं लिखा जाता। जैसे कोबाल्ट है ना, तो उसको कोबाल्ट नहीं लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा कोबाल्टेट। रूल बनाया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो मेटल का नाम के एंड में 8 हो जाएगा। अब बच्चा बोलता है सो सिंपल सर, तो अगर सेंटर मेटल एटम आयरन है तो क्या नाम हो जाएगा? आयरनेट नहीं, उसको फेरेट लिखा जाता है। ऐसे क्रोमियम हो तो क्रोमेट, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे ही अगर लेड हो तो, हाँ बहुत बढ़िया, यही होगा लेडेट, बट उसका नाम प्लम्बेट होता है। क्या होता है? प्लम्बेट। ऐसे ही सिल्वर हो तो सिल्वरेट। आर्जेंटेट, आर्जेंटेट क्योंकि उसका साइंटिफिक नेम वहां से अर्जन। ऐसे ही गोल्ड इज ऑरम, तो उसको ऑरेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हाँ, औरत नहीं यार, ऑरेट। क्या यार कुछ भी करते हो तुम लोग हैं। तो देखो मैं, ओए आपके सर बहुत अच्छे हैं, देखो यहां पर ये नाम ऐड कर दिए हैं आपके लिए। ये फाइल इस वीडियो के लिंक में भी अटैच कर दूंगा, ताकि कभी भी किधर भी गायब ना हो, और आपके स्टूडेंट फोल्डर में भी मैंने शेयर करके रखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली नहीं है। मेटल एटम के नाम खाली लिख के लाने, और रूल्स मत लिखने बैठना, टाइम वेस्ट है ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखे हैं कि आप कभी भूल जाओ तो रूल जाके देखना हो तो आपके पास है, किसी को बताना नहीं। इज दिस ओके? ये मेटल के नाम समझ में आए? अब इसमें से 99% टाइम्स ये जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये बहुत यूज होंगे। क्रोमियम, ये बहुत यूज होंगे। उसके अलावा आई हैव नॉट सीन, बहुत बहुत कम ही देखा है मैंने, लेकिन हाँ आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके पीछे ATE लगाना है, और वो ATE कुछ एलिमेंट्स के केसेस में डायरेक्टली सिल्वर के पीछे सिल्वरेट नहीं है, बस इतना ध्यान देना। आर यू विद मी टिल हियर? विल गो बैक एंड नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग सम नेम्स। मैं नेम्स के थ्रू ही प्रैक्टिस कराऊंगा, रूल्स के थ्रू प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। कोई अगर रूल पढ़ा रहा है वो बेवकूफ है भाई, आपको रूल दिमाग में डालने हैं। अब आता है इसका एग्जाम्पल। तो देखो मैं पहले लेता हूं हमारी कैटायनिक एंटिटी का नाम। सपोज करो ऐसा कुछ है और बाहर Cl दिया हुआ है, ठीक है, इसको नेम करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ क्या इसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स हो गया? क्या इसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स हो गया?
पहले किसको नेम करना है, केटायन को कि एनायन को? पहले केटायन को कि एनायन को? केटायन। लेकिन केटायन कॉम्प्लेक्स हो गया तो कॉम्प्लेक्स के रूल्स में चले जाओ कि उसमें सबसे पहले किसको नेम करना है, लिगेंड्स। लिगेंड्स को नेम करने का रूल क्या, अल्फाबेटिकल। हो गया, क्या बन गया, टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लास्ट में बाहर क्या आ जाएगा, क्लोराइड। अब ये क्लोराइड क्यों, अबे क्योंकि वो आयनाइजिंग एंटिटी में है, अब वो लिगेंड में नहीं है। जब लिगेंड में जाएगा तो ही क्लोरिडो होगा। आर यू विद मी? अब गड़बड़ कहां, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में, वहां फंसोगे, वहां ही फंसोगे मेरे दोस्त। क्या ये एक्स अज्यूम कर सकता हूं, क्या इसका चार्ज जीरो? बच्चा बोलते सर आपको कैसे पता इसका चार्ज जीरो? भाई लिगेंड का टेबल दे चुका हूं, देख लो। न्यूट्रल होता है ये जीरो, प्लस क्या क्लोरीन के ऊपर -1, बट ये 2 बार है तो -1 इंटू 2, प्लस क्या बाहर वाले क्लोरीन पे भी -1, क्या ये पूरा का पूरा चार्ज जीरो? क्योंकि मॉलिक्यूल पे तो न्यूट्रलिटी है ना। तो आप देखो x की वैल्यू। अब यार ये मैथ्स अगर आपसे नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी, यू नीड टू गो बैक टू योर 9th स्टैंडर्ड। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन भैया। क्वाड्रेटिक, हाँ लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक में तो एक्स स्क्वायर आता है, यहां पर तो एक्स के फॉर्म में भैया, सब एक साथ इकट्ठा करके खाली साइन चेंज करना है। उसमें भी अगर आप बोल रहे हो नहीं सर सिखाओ, x प्लस 0 तो हट गया, प्लस -2 सर, ये माइनस प्लस माइनस सर, ये -2 हुआ सर, ये -1 इक्वल टू 0। माइनस और माइनस, जब दोनों चीजें माइनस होती है तो ऐड होता है। सो x -3 इक्वल टू 0। सो देखो -3 उधर जाएगा ना तो x की वैल्यू +3 हो जाएगी। अब ये सिखाऊं, आप समझ रहे हो? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में दिक्कत होती है बच्चे को, इसीलिए प्रोसेस बता दिया। अब प्रोसेस बताने में आपको पता चल गया होगा कि भैया लिगेंड के चार्जेस अगर दिमाग में नहीं हैं तो कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे। दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन। आई एम अगेन टेलिंग यू, draw those tables with the charges, stick them on the notice board around you, ताकि रोज आपके उसके ऊपर नजर पड़े। मैंने नहीं बोला लर्न करने बैठो, अबे वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। आज की क्लास में मैं जितने भी एग्जांपल्स दे रहा हूं उनको रेफरेंस करने के लिए मैं आपको वो टेबल देखने की क्या दूंगा, परमिशन दूंगा आज की डेट में। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स you shouldn't, honestly you shouldn't see, you should try to recall कि अच्छा इसका नाम भी क्या था और इसका चार्ज भी क्या था। Let yourself be wrong, it is okay to be wrong at this stage। बोर्ड में जाके गलत हो गए, यहां कॉम्पिटिटिव में गलत हो गए, उसका क्या मतलब दोस्त। So this is your practice ground, let it be free practice। Yes, your doubt। अभी तो +3 चार्ज इसलिए सिर्फ रोमन नंबर में 3, अगर माइनस हो तो भी वही सेम ही रहे। एक्सीलेंट क्वेश्चन। अबे मेटल एटम है, मेटल नेवर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ओके और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो चेक हो गया आपका कि गलत है, रीचेक। यस Cl का -1 लिखा, उसकी जगह इज इक्वल टू के वहां पे +1 लिख, बिल्कुल लिख सकते हो, वही तो करे। ये अगर मैं निकाल दूं तो इसके ऊपर प्लस आएगा ना, तो इक्वल टू की जगह पे यहाँ पर +1 हो जाएगा। सिंपल, इट्स ओके। जो अभी हमने यहां किया था हीरा, सेम वही एग्जांपल लिया, बस आगे काउंटर आयन लगा दिया। बोलो हाँ कि ना। अच्छा अब बात निकली है तो भैया अगर आपको काउंटर आयन ना दिया हो यहां पर, अच्छा ये 3 तो हो गया, अगर काउंटर आयन दिया नहीं है, ऐसे करके आए कॉम्प्लेक्स एंटिटी दे दिए खाली विद द चार्ज, तो नेमिंग क्या होगा, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा। इज देयर एनी चेंज, यू फील, इज देयर एनी चेंज? नहीं नहीं, कोबाल्टेट क्यों होगा, पॉजिटिव ही है, कैटायनिक है। हाँ एनायन एंटिटी होता तो 8 आ जाता। क्या और कोई चेंज? वो तो निकल गया। हाँ तो मुझे बताओ Na का नाम क्या, सोडियम, Na प्लस
सोडियम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही करेंगे, ताकि जीवन में कभी ना भूलो कि भैया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर इंडिपेंडेंटली दिया है, कोई काउंटर आयन नहीं दिया है, तो आप महान आत्मा नहीं हो कि उसको पता कि हाँ यहां क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, लिख के आए क्लोराइड ब्रोमाइड। अबे नहीं पता तो आयन लिख के छोड़ दो, अब वो किसी भी काउंटर आयन के साथ जुड़ा हो सकता है। हो आप मेरे साथ? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? ऐसे ही देखो, अब दूसरा नाम लेते K4, ओए FeCN6 फेवरेट्स हैं भैया, ये देखो। अब मैंने अनायनिक, ये निकलेगा तो इसमें 4 माइनस आएगा, बोलो हाँ ना? तो ये अनायनिक हो गया, अब अनायनिक हो गया तो मेटल का नेम मेटल नहीं रहेगा, 8 हो जाएगा। बट सॉल्ट में सबसे पहले किसको लिखते? केटायन के एनायन, केटायन। अब यहां पर केटायन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? सिंपल है। क्या नाम है उस केटायन का? पोटेशियम। पोटेशियम। प्लीज, अगर किसी के भी दिमाग में इतना खुराफाती आइडिया आ रहा है कि सर ये टेट्रा पोटेशियम क्यों नहीं लिख रहे हो आप, तो आप महान हो, ट्रस्ट मी, महान हो। किसी एक गद्दी पे बैठ जाओ, लोग पूजने लग जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे ही पूछा था MgCl2 का नाम बताओ। दिस इज मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ही होता है। ये जो 4 यहां पर है ना, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है, वो काउंटर करने के लिए मैं 4 बार हूं। अले बोल, तो इसका नाम पोटेशियम ही रहेगा। किसी के भी दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा है, ड्रॉप इट। पोटेशियम। फिर इसका नाम करना है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी को नाम करने के लिए नेम लिगेंड फर्स्ट। लिगेंड कौन है? सायनिडो। कितनी बार है? 6 बार। तो हेक्सा, क्या ये होमोलेप्टिक है कि हेट्रोलेप्टिक है? होमो है। तो भैया हेक्सा सायनिडो फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैन यू हेल्प मी कैलकुलेट? हाँ आएगा ना, देखना। +1 4 बार। हाँ लिखना ले, कहां गया ये? इफ नेम द मेटल विद इट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो केटायनिक है कि एनायनिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताना ही पड़ेगा ना यार। हाँ +2 आएगा ना, +4 + x - 6 = 0। तो +2 आएगा, कहानी खत्म, पैसा हजम। अब मैं आपको कोई भी एंटिटी दे दूं, क्या आप नेम कर पाओगे? अले बोल यार, क्या आप नेम कर पाओगे? तो अगर मैं आपको कोई एंटिटी दूं, चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। ट्राई सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, और वो सारे क्वेश्चंस आपकी वो शीट में से उठाऊंगा। आज का आपका होमवर्क भी यही है। उस शीट में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं उनका नेम आपको करके मुझे देना है। कैन यू डू दैट फॉर मी? यस और नो? यस और नो बोलो, हो कि नो? चलो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मैंने आपको बोला मेरे पास एक एंटिटी है CONH3 5ONO, ऐसा करके एक एंटिटी है, और लास्ट में F2। अगेन पहले डिसाइड करना है कि कैटायनिक एंटिटी है कि एनायनिक एंटिटी है। कैटायनिक, तो पहले इसको नेम करना पड़ेगा। इसको नेम करना है तो लिगेंड्स फर्स्ट, ये अमीन और ये नाइट्रीटो। तो N पहले कि A पहले? हश। तो पेंटा अमीन, अमीनो नहीं, पेंटा अमीन नाइट्रीटो ओ। क्यों ओ लिखा? क्योंकि वो O से कनेक्टेड है। अगर यही चीज पे मैंने इसको NO2 कर दिया होता तो नाइट्रीटो N, कैपिटल में जाएगा ये वाला चीज, O ऐसा करके दिखना चाहिए। बाकी कोई भी कैपिटल में नहीं है सिवाय द फर्स्ट लेटर। देखो
आर यू विद मी? और आ जाएगा यहां पर डैश करके कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं आएगा, कैटायनिक है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में फ्लोराइड। कहां फेरस दिख रहा है यार तुम लोगों को? 1 है, कैसे ढूंढा? ये x, ये x, ये 0, ये -1, ये -1 इंटू 2 क्या खा गई? इक्वल टू 0। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ला बोल यार, कहानी समझ में आ रही है? चलो ऐसा एक और दिया, ऐसा ही एक और दिया, CrEn ट्वाइस Br और इथाइलिन डायटोमाइन। तो ये बोलो नाम। दिस इज ब्रोमीडो, वेरी गुड। दिस इज इथेन 1,2 डायमाइन। प्लीज इसको इथिलीन डायमाइन मत लिख देना। IUPAC में इसका नाम इथेन 1,2 डायमाइन। अब ये E, ये B। बोलो E पहले B पहले, B पहले, थैंक गॉड। तो नाम आएगा ब्रोमीडो। बिस, बहुत बढ़िया, बिस। ये 2 बार इथेन 1,2 डायमाइन, ऑलरेडी डाई है नेम में, तो इसको बिस। बिस ब्रैकेट ओपन, इथेन 1,2। यार क्रेजी हो आप लोग। इथेन 1,2 डायमाइन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर क्या जाएगा? सल्फेट। सल्फेट तो मत कर देना, वो काउंटर आयन है। आप जरा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते, क्या ये X हो गया? क्या ये 0 है? इथेन 1,2 डायमाइन पे कोई चार्ज नहीं है, इट्स अ 0, न्यूट्रल। +-1 होगा, +-2 होगा, सल्फेट पे -2 होता है, इक्वल टू 0। क्या X की वैल्यू 3 आ रही है? तो क्या यहां पर टिंग टिंग टिडिंग नाम देख रहे हो? दिखने में बहुत बड़े बड़े लगेंगे, ऐसा लगेगा हे प्रभु, हे परमात्मा, ये क्या हो गया? नहीं, हाँ, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया, ऐसा लगेगा। बट एकदम इजी है यार, बहुत इजी, बोल रहा हूं। इट्स अ कैश 3 मार्क्स फॉर यू, कैश 3 मार्क्स। अब आप सोचो, ये मैंने आपको दिया, वी नेम दिस राइट। अब मैं आपको एक नाम देता हूं, लेट्स सी इफ यू कैन मेक दी कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ इट। ठीक है, मैं आपको एक नाम देता हूं, जैसे मैंने आपको दिया पोटेशियम, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो क्रोमेट 3। अब देखो टारगेट, ओए टारगेट सबसे पहले किसको करना है? सेंट्रल मेटल एटम ढूंढो इसका, Cr है ना, बनाना चालू करो Cr। क्या Cr से पहले उसके लिगेंड्स लिखे होंगे? क्या ऑक्सलेटो मतलब OX, ट्राई है तो 3 बार। अब ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई? ये पूरी की पूरी चीज कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो गई। इसके ऊपर पोटेशियम लगा हुआ है। अब बच्चा पूछता है सर कैसे आइडेंटिफाई करें, यहां पर 4 है, 3 है, 2 है। तो देखो, क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है? क्या ये +3 होता है? क्या ऑक्सलेट पे -2 होता है? बोलो हाँ कि ना। -2 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू X, द चार्ज ऑन दिस। बोलो हाँ ना। तो बोलो +3 - 6 इक्वल्स टू X, तो X की वैल्यू -3 आई। अगर X की वैल्यू ये 3 माइनस आई, तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर +1 होता है, तो ये 3 बार आएगा। उधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव। हाँ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऑब्वियसली। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करके और लिगेंड्स के चार्जेस का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे चार्ज ढूंढ लो।
और काउंटर आयन का चार्ज आपको पता होगा, जैसे सल्फेट है तो SO4 2- होता है, उसका चार्ज पता होगा। अब ये चार्ज और वो चार्ज खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट मेनी टाइम्स दिस, दैट मेनी टाइम्स दिस। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपके दिमाग में एक नाम डाला, देखो ध्यान से देखना, नाम डाला मैंने, बोला आयरन 3, ऐसा करिए आप, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, आयरन 3 हेक्सा सायनिडो फेरेट 2। करो ना, मैंने कहा मना किया, बिल्कुल करो। सो वाइल यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, अब अगर आप देखो तो पहले तो सेंट्रल मेटल एटम ढूंढने में परेशानी, तो भैया देखो, क्या यहां पर भी फेरेट मतलब आयरन है, और यहां पर भी काउंटर आयन में भी आयरन है, इसीलिए क्योंकि काउंटर आयन में भी आयरन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताया, दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चा गायब। अरे यार ये क्या पूछ लिया, टेंशन नहीं लेना भैया, देखो काउंटर आयन में अगर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए काउंटर आयन में अगर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वी हैव टू शो द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या मेरा काउंटर आयन Fe3+ दे दिया है उसने? क्या मेरे लिगेंड के अंदर, ओ सॉरी लिगेंड क्या, कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर Fe है और Cn है, कितनी बार? 6 बार। अब जरा देखो, क्या ये चीज +2 दी हुई थी, क्या ये -6 है, तो क्या ये पूरा मिला के इधर 4- आ जाएगा? बोलो हाँ ना। अब मैंने क्या बोला था, इसका चार्ज इधर, इसका चार्ज इधर, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा Fe4 FeCN6। कितने लोगों का सही पड़ा है? वाओ, क्रेजी। यस, सो दिस इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड। कहां 3 लगा सकते? हाँ लगा ही सकते हैं ना, कि ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी 3 बार है, बिकॉज मुझे चार्ज को बैलेंस करना है, काउंटर आयन के चार्ज को बैलेंस करना है, हो ही सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि इसका आई फैक्टर क्या होगा, ले तेरी तो सर ये कहां जोड़ दिया आपने, वैन टॉप फैक्टर सॉल्यूशंस, यस और नो? तो 4 इसके आयंस, 3 इसके आयंस, टोटल आई वैल्यू। This is what you need to understand, my dear friend. This is what you need to understand. That's one thing that was to be noted down. अब जरा देखो. First thing, हम स्ट्रक्चर से, फॉर्मूला से IUPAC नेमिंग तक गए. हम रिवर्स भी आए. नेमिंग से IUPAC, नेमिंग से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, वो भी मैंने आपको सिखाया कि ऑलवेज सी द सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट. पहले कॉम्प्लेक्स एंटिटी बताओ, उसका चार्ज बनाओ, ऑटोमेटिकली आपको काउंटर आयंस कितने लगाने हैं वो पता चल जाएगा. अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो ऐड ऑन करता है. पता है क्या बोलता है? बोलता है आपके पास बेसिकली एक फॉर्मूला है, अभी के लिए सिंपल रखता हूं, K4 FeCN, नहीं CN नहीं, Fe, या ये वाला लेते हैं, रुको, COEN twice Br एंड यहां पर आ जाएगा सल्फेट. चलो ओके, मान लो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है. बोल दैट गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस एंड इंडिकेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. इंडिकेट व्हाट माय डियर फ्रेंड? तो बच्चा बोलता है सो सिंपल, नेमिंग तो हो जाएगा. अभी किया ना, अभी किया, ये रहा, कहां गया हुआ है, ये रहा, यही तो लिया ना मैंने वहां. एग्जैक्टली बच्चा बोलता है सर नेमिंग तो हो गया, बहुत सिंपल, ये तो हो गया, ब्रोमिडो बेस इथेन 1,2 डायमाइन क्रोमियम 3 सल्फेट, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली, दिस इज वेयर एक ऑप्शन होगा जिसमें ऐसा नाम लिखा होगा और उसके बाजू में कोऑर्डिनेशन नंबर = 3. आप बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुके हो. एंड जब ये ऑप्शन आप टिक करोगे, आप पेपर सबमिट करोगे, जब वापस आएगा तो आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी टिक नहीं मिलेगा. हट, आप सुनो,
कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने क्या बोला था? डोनर एटम्स अटैच देखने हैं। अब क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड है? बोलो। तो क्या इसका एक मॉलिक्यूल 2 डोनर एटम से जुड़ा हुआ है? तो इसके 2 कितने से जुड़े होंगे? 4। अले बोल। और एक ये, तो बोलो 5 हो जाएगा। अच्छा, कोबाल्ट का बेसिकली ये ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि वो 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। सो कोबाल्ट, तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। वैसे 4 5 6 ही हो सकता है। हाँ, 4 5 6 में ही हो सकता है, तो वो भी एक थंब रूल दिया है मैंने। 4 5 6 से देगा। एग्जैक्टली। तो आपको मैं एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं मेरे दोस्त, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, तो जहां पर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिखी ना लास्ट क्लास में, उसके बाजू में ये फॉर्मूला लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। देखो लिखने का तरीका देखो, सम ऑफ डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो हमेशा सही आएगा। क्या इसकी डेंसिटी 2 है? बोलो हाँ ना। ओए इधर देखो, क्या इसकी डेंसिटी 2 है? क्या ये 2 बार है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। सम ऑफ बोला, सो 2 इंटू 2 पहले ही आया, प्लस प्लस। क्या इसकी डेंसिटी 1 है? क्या ये 1 इंटू 2 होगा? इक्वल टू 6। ऑलवेज यू विल बी राइट। बट डेंसिटी पता होनी चाहिए। बच्चों को डेंसिटी नहीं पता होती, वहां लग गई। तो भैया आपको ये चीज अच्छे से समझनी है और पकड़नी है। कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे और किधर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दिस इज ऑल with one set of IUPACs. There is one more set. उसको समय आने पे मैं आपके साथ डील करूंगा जब दोनों एंटिटीज कॉम्प्लेक्स हो जाए। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास विथ फुल जोश। और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की 2 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज VBT एंड CFT। तो कुछ भी करने का, नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करने का। आर यू विद मी? ऑल राइट, सो विद दैट गुड नोट, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास with again chapter number 5.